Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So let's have another set of multiple choice questions based on fundamentals of computers. So fundamentals of computers बहुत ही important होते हैं from any point of view. अगर आप कोई entrance exam दे रहे हैं जहाँ पर आपको computer awareness और fundamental of computers पे पूछा जा रहा है जैसे कि BCA entrance exams या फिर आप कभी गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई करते हैं तो वहां पे भी आपसे कंप्यूटर फंडामेंटल्स के लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड देयर आल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस वीडियो इज गोइंग टू हैव 15 क्वेश्चंस और आपको क्या करना है, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स अपने साथ देते जाना है और एंड में आप मुझे बता सकते हो कि 15 में से आपके कितने आंसर सही थे. तो वीडियो के लास्ट में कमेंट करना मत भूलना कि 15 में से आपके कितने सही आंसर्स आए. और अगर आप ये टॉपिक्स पढ़ना चाहते हो तो चैनल पे ऑलरेडी ये टॉपिक्स अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में देख सकते हो और इन टॉपिक्स को पढ़ सकते हो. सो चलिए पहला क्वेश्चन है, द फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS Word document in Office 360 or in any of the latest versions of Office is dash. What is the correct answer? So एक एक्सटेंशन जो होती है फाइल की वो बताती है कि वो फाइल किस सॉफ्टवेयर को बिलोंग करती है. तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की आपको बतानी है कि क्या एक्सटेंशन होती है. सही आंसर है इस क्वेश्चन का डॉक एक्स. तो जो लेटेस्ट है उसमें डॉक एक्स होता है, जो पुराने वर्जन थे उसमें सिर्फ .doc होता था, लेकिन अब .docx होता है. ऐसे ही PPT एक्स होता है पावर पॉइंट के लिए, XLSX होता है एक्सेल के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. इसमें से कौन सा वाला आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है. सो जी हाँ, वेरी क्लियरली द आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज. द मोस्ट कॉमनली एंड द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम वी ऑल यूज is Microsoft Windows. Next question says dot matrix, DeskJet, inkjet and laser are all types of which computer peripheral. मतलब ये कौन से कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस के पार्ट्स हैं, मतलब टाइप्स हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं. तो सही आंसर है इसमें से दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ प्रिंटर्स. सो डॉट मैट्रिक्स और डेस्कजेट आपके जो है ये प्रिंटर. डॉट मैट्रिक्स जो है बेसिकली दैट इज योर इम्पैक्ट प्रिंटर और बाकी जो है वो आपके यहाँ पे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं. बट ऑल दीज आर टाइप ऑफ प्रिंटर्स. अ कंप्यूटर पोर्ट इज यूज्ड टू. आपके कंप्यूटर में पोर्ट्स होते हैं तो वो किस पर्पस के लिए यूज होते हैं. टू कम्युनिकेट विद द हार्ड डिस्क, टू डाउनलोड द फाइल्स और कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर पेरिफेरल्स. सो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी. जैसे आपके पास USB के थ्रू आप अपने कीबोर्ड को कनेक्ट कर सकते हो, आप माउस कनेक्ट कर सकते हो, आप पेन टैब कनेक्ट कर सकते हो. बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो हम डिफरेंट पोर्ट्स में कनेक्ट कर सकते हैं इन आवर कंप्यूटर. Internet Explorer is a type of what out of the given options? So Internet Explorer जो कि अब obsolete हो गया है, अब हमारे पास कौन सा यूज होता है, Edge है ना. Microsoft Edge जो है वो आपकी विंडोज में आता है, उसकी जगह पर पहले आता था Internet Explorer. और वो क्या है, इट्स अ वेब ब्राउजर. सो इट इज अ वेब ब्राउजर जिसका काम है वेबसाइट्स को ओपन करके देखना. तो उसमें आप अपनी वेबसाइट्स खोल के देख सकते थे. सो दैट इज इंटरनेट एक्सप्लोरर इज अ web browser. So option B is the correct answer. 1 MB is equal to 1 megabyte में कितनी बाइट्स या किलो बाइट्स होती हैं. तो इसमें होती है 1024 किलो बाइट्स. सो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है. 1024 किलो बाइट्स होती हैं 1 मेगाबाइट के अंदर और 1 किलो बाइट में होती है 1024 बाइट्स. 1 GB में होंगी 1024 मेगाबाइट्स, राइट. सो ऐसे आपका जो साइज है वो इंक्रीज होता जाता है. क्वेश्चन नंबर 7 इज इन अ क्लाइंट सर्वर मॉडल अ क्लाइंट प्रोग्राम. अब हम कहते हैं कि भाई क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है या क्लाइंट सर्वर मॉडल, तो उसमें क्लाइंट क्या करता है. क्लाइंट इंफॉर्मेशन आस्क करता है, प्रोवाइड करता है, सर्व सॉफ्टवेयर फाइल्स टू कंप्यूटर और डिस्ट्रीब्यूट्स. ऑब्वियसली क्लाइंट है, क्लाइंट हमेशा चीज मांगेगा. सर्वर का काम है या दूसरे बंदे का काम है कि उसको सर्विस दे. सो क्लाइंट ऑलवेज आस्क्स फॉर समथिंग. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए दैट इट आस्क्स फॉर द इंफॉर्मेशन. Dash is the high speed memory used in the computer. So out of the given options, सबसे high speed memory जो आपके पास इनमें से है वो होती है कैश मेमोरी. कुछ लोग इसे कैशे मेमोरी भी बोलते हैं. तो कैश मेमोरी जो है ये सबसे छोटे साइज की होती है बट सबसे फास्ट मेमोरी होती है आफ्टर CPU रजिस्टर्स. सो CPU रजिस्टर्स में से CPU सबसे फास्ट एक्सेस कर सकता है बट दैट इज नॉट मेमोरी. वो रजिस्टर्स होते हैं, वो हार्डवेयर का पार्ट है. उसके अलावा आपके पास कैश जो है वो इन चारों ऑप्शंस में से फास्टेस्ट मेमोरी है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. द डिवाइस प्राइमरली यूज टू प्रोवाइड हार्ड कॉपी. सो हम हार्ड कॉपी किस चीज को कहते हैं, जब हमारा आउटपुट पेपर पे आता है और पेपर पे सिर्फ एक ही चीज से आता है वो है प्रिंटर. सो प्रिंटर से आपको हार्ड कॉपी आउटपुट
मिलता है। Question number 10 is the term memory applies to which one of the following? Logic, storage, input, output devices. Clearly, storage. So option number B is the correct answer for question 10. A collection of 8 bits is called dash. बहुत ही बेसिक चीज है पर कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. So a collection of 8 bits is called a byte. ठीक है, collection of 8 bits byte होता है. अब निबल में कितनी बिट्स होती है? 4. A nibble has 4 bits. जो वर्ड लेंथ है वो डिपेंड करती है प्रोसेसर के ऊपर. जनरली इट इज 16 बिट वर्ड और आजकल जो लेटेस्ट प्रोसेसर है उसमें 32 बिट वर्ड्स भी होते हैं. ठीक है, बट निबल इज 4 बिट्स एंड अ बाइट इज 8 बिट्स लॉन्ग. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बाइट. 12th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर? सो इनमें से सबसे पावरफुल कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर, क्योंकि वो बहुत फास्ट होते हैं एंड बहुत एफिशिएंट होते हैं. A list of instructions used by a computer is called dash. List of instructions used by a computer को हम प्रोग्राम कहते हैं. ठीक है, तो तभी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखते हैं ताकि हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट कर सके, अपने हिसाब से उसे चला सके. सो प्रोग्राम इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Second last question for today. WWW stands for. So WWW stands for World Wide Web. सारी दुनिया आजकल इसी पे चल रही है ना? So it's World Wide Web. WWW stands for World Wide Web. Last question is what is the full form of URL? जब आप किसी साइट का पूरा नाम लिखते हैं जैसे कि http www.google.com या whatever site you have, तो उस साइट का जो नाम है उसको हम URL भी कहते हैं. और उसकी फुल फॉर्म क्या है आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस? सो उसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस. सो इसी के साथ आपके 15 क्वेश्चंस पूरे होते हैं एंड आई होप कि आप सबके मैक्सिमम क्वेश्चन सही गए होंगे. तो मुझे जरूर कमेंट्स में लिख के बताना कि आपके कितने सही थे. एंड दे वर वेरी बेसिक, लेकिन ये डे टू डे वाली चीजें भी हमें एग्जाम के प्रेशर में कई बार याद नहीं आती हैं, इसलिए बहुत जरूरी होता है प्रैक्टिस करना. और प्रैक्टिस करने के लिए आप इसका कोर्स है ऐप के ऊपर मॉक टेस्ट, उसको भी फॉलो कर सकते हो. आप वहां पर जाकर फ्री मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो. एंड इफ यू वांट टू अटेम्प्ट मोर मॉक टेस्ट आप एनरोल कर सकते हो. दैट्स अवेलेबल फॉर अ वेरी नॉमिनल प्राइस. बट गो चेक आउट, एक्सप्लोर द content of the course, and we will be having live classes before your entrance exam in the course on the app for your preparation and for all your doubt clearance and all. So एक बार check जरूर कीजिएगा, app download कीजिए. It is absolutely free to download. And I'll see you in the next video with another set of questions. Till then, take very good care of yourselves.